पुरानी पेंशन इतनी अच्छी होती है तो ये सांसद और विधायक क्यों एनपीएस लेने को तैयार नहीं है? सेना को दे रहे हैं, जुडिशरी को दे रहे हैं, अपने ले रहे हैं, ऐसा दोहरा काम क्यों कर रहे हैं? एक देश दो विधान नहीं चलेगा। नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो खुद पेंशन ले रहे हैं वो हमको नैतिकता सिखाएंगे। एनपीएस पर बचा बवाल, 24 में वोट बैंक का सवाल। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि उनके दिन गिनती है। अगर सब कुछ फायदा अडानी को दिया जाएगा और कर्मचारियों के लिए नहीं है तो बोलने का तो हक बनता है ना। पूरे देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान की है, जहां सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए। लाखों की तादाद में पहुंचे इन सरकारी कर्मचारियों की बस एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। रामलीला मैदान में उमड़े इस हुजूम को देखकर अन्ना हजारे के उस आंदोलन की यादें ताजा हो गईं, जिसने उस दौर की कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिला दी थी। हालात ये बने कि कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और फिर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई, जो अभी तक कायम है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। और एक बार फिर रामलीला का मैदान लोगों की भीड़ से पटा पड़ा है। ये वो लोग हैं जो सरकार के मुलाजिम हैं, सरकारी तंत्र का हिस्सा है और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर अड़े। पुरानी पेंशन बहाली की मांग लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली कर रहे हैं, शंखनाद रैली। और देश भर के सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में रामलीला मैदान में आए हैं। देश में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। सरकारी कर्मचारियों ने सरकारों पर, राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में पूरे देश से सरकारी कर्मचारी आए हैं। रामलीला मैदान में अब तक जो धरना प्रदर्शन रैलियां हुई हैं, उनमें संख्या की तादाद से ये रैली भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाती हुई दिख रही है। एक बात बताइए, 2004 में एनपीएस आया, 2023 में इसकी डिमांड। 2004 में जो एनपीएस आया, उस समय सरकारों ने जो प्रचार किया था कि अब रिटायर होने वाला अध्यापक जो इसका एनपीएस का होगा वो बैलगाड़ी पर पैसा भर के ले जाएगा। और जब हमने इसका अवलोकन किया, जब हमने इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास किया 2010 से, तो लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा होने जा रहा। एक बार तो पुराना कर्मचारी भी धोखे में आ गया था कि काश हमको भी एनपीएस मिल जाती। लेकिन जब हमने 2010 में इस चीज को देखा और इसका अध्ययन किया, क्योंकि 6 वर्षों तक सरकार ने कोई भी चीज नहीं बताई थी कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं। और 2010 में जब इसका मेमोरेंडम बाहर आया, तब हमारे नेताओं ने समझा, हमारे बुद्धिजीवियों ने समझा, हमारे वित्तवेताओं ने समझा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा। और उसी अगर पुरानी पेंशन इतनी अच्छी होती है तो ये सांसद और विधायक क्यों एनपीएस लेने को तैयार नहीं है? पुरानी पेंशन जो है लाभ और हानि का विषय नहीं सर, ये बुढ़ापे की लाठी है, ये कल्याणकारी योजना है। इसको सरकार ने बंद करके एक जो है जन विरोधी काम किया हुआ है। और अगर ऐसा है लाभ हानि की बात है तो सेना को दे रहे हैं, जुडिशरी को दे रहे हैं, अपने ले रहे हैं, ऐसा दोहरा काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम सारे लोग। शिक्षक हैं जी, मैं शिक्षक हूँ और हम लोग आंदोलित हैं। बिना पुरानी पेंशन ले हम लोग जो है माने कि नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पुरानी पेंशन ओपीएस की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में अटेवा और नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस यानी NMOPS से जुड़े संगठन ने रामलीला मैदान में विशाल रैली की। इस रैली में देश भर से लाखों शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने साफ कहा कि अगर नेता पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं तो फिर सरकारी कर्मचारियों को क्यों ये लाभ नहीं दिया जा रहा। साथ ही साफ कर दिया कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा। रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसका नाम पेंशन शंखनाद रखा गया। और तस्वीर आप पहले देख लीजिए रामलीला मैदान की कि कितनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पहुँचे हैं।
18,000 किलोमीटर की यात्रा नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम मूवमेंट जो संगठन है उनके जरिए ये किया गया है। और पूरा जो रामलीला मैदान है वो पटा पड़ा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से सरकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आए हैं। और कहा जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं माना गया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हमने किराए पर नहीं लाई है। यहाँ लोग स्वतः अपने से आए हैं, अपने बुढ़ापे की लाठी अपने पेट के लिए। ये किराए के राजनेताओं की भीड़ नहीं है। और यहाँ आज हिंदुस्तान है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। सिक्किम की हमारी बहन है प्रेमा, 1000 लोगों को ले गई। सिक्किम हमारा सबसे सुदूर क्षेत्र में है, उसके बाद भी यहाँ लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं गोल्ड पेंशन दो। और नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो खुद पेंशन ले रहे हैं वो हमको नैतिकता सिखाएंगे। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। वहीं 24 का आम चुनाव भी सिर पर है। ऐसे समय में इस तरह का आंदोलन सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। संगठन से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि जब देश के 5 राज्यों में ओपीएस लागू हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं। बहुत बड़ी विडंबना है भारत देश के लिए कि कर्मचारी जो 30 साल तक सेवा में मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, यहाँ तक कि उसको ऐसे आदेश पारित कर दिए जाते हैं कि रविवार के हॉलीडे की छुट्टी में भी वो काम कर रहा है और उसके लिए पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का सहारा नहीं है। एनपीएस में क्या पेंशन बन रही है साहब? 750 रुपए, 1050 रुपए, 2000 मैक्सिमम अभी तक सुना है जो रिटायर हुए हैं। 2000 रुपए तो एक दिन में अस्पताल में खर्च हो जाते हैं। हम चरखी दादरी हरियाणा से। क्या करते हैं आप? टीचर हैं, हम लेक्चरर हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में आए हैं। हाँ जी। आपकी सरकार वहाँ बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, आप लोगों ने वहाँ प्रदर्शन नहीं किया? वहाँ भी किया है, हमने किया है, यहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ भी किया था प्रदर्शन और अब यहाँ भी बुलाया था। सरकार तो कर रही है कि सरकार का खजाना बढ़ जाएगा, बोझ ज्यादा हो जाएगा। आपको पुराना कोई बोझ नहीं होगा सरकार पे। सरकार इतना खर्च कर देती है बिना काम के चीजों में। पेंशन बहाल करने में सरकार को लाभ है, क्योंकि जो हमारा एनपीएस का पैसा कटता है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, उसमें सरकार को कुछ नहीं मिलता है। और एनपीएस अगर ओपीएस में पैसा कटेगा तो सरकार के खजाने में जाएगा। एक देश दो विधान चल रहा है। मोदी जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, उनकी पत्नी जी ले रही पुरानी पेंशन, राहुल गांधी जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, उनकी मम्मी ले रही पुरानी पेंशन, आदरणीय अखिलेश यादव ले रहे पुरानी पेंशन, मायावती जी ले रही पुरानी पेंशन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस ने मैदान में टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके कर्मचारी भारी संख्या में रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना और पुरानी पेंशन योजना की मांग प्रमुख मुद्दा बन चुका है। लाखों की संख्या में मौजूद किसान कर्मचारी मोदी सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाली की मांग कर रही हैं। वहीं विरोधी पार्टियां खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ दे सकती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए उनके खजाने खाली हैं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, इस सरकार को पूंजीपतियों की बात सुनने से फुर्सत मिले तो ये किसी और वर्ग की बात सुने। किसानों की बात आप नहीं सुनोगे, मजदूरों की बात आप नहीं सुनोगे, महिलाओं की बात आप नहीं सुनोगे, छात्रों की बात आप नहीं सुनोगे। सरकारी कर्मचारी बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? तो कांग्रेस इनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और निश्चित तौर पे पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि उनके दिन गिनती के हैं। देखिए, चाहे 19 साल हो गया, चाहे 49 साल हो गया, वक्त पर चीज़ें बदलती हैं और इनका हक है। ओल्ड पेंशन योजना का इनका इतने दूर दूर से लोग आए हैं। ये केवल ये शिक्षक नहीं है, वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है, ये देश के बच्चों का भाग्य बनाने वाले लोग हैं। आप आज देख रहे हैं कि मोदी जी 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए हर जगह खर्च कर रहे हैं। तो क्या हमारे अटेवा के लोगों की पुरानी पेंशन बहाल करने की जो खर्च आएगा उसको नहीं बंद कर सकते? वो कर सकते हैं। क्यों चुनावी मुद्दा नहीं है? अगर सब कुछ फायदा अडानी को दिया जाएगा और कर्मचारियों के लिए नहीं है तो बोलने का तो हक बनता है ना। लेकिन राजस्व कहा जा रहा है कि सरकार काफी बोझ बढ़ेगा। अगर 13 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, उससे बोझ नहीं बढ़ेगा। 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ इस सरकार में, उससे बोझ नहीं बनेगा। सरकार का खजाना बेईमान है सरकार भाई, पेंशन देने में करते हो तो ऐसी सरकार को चलाओगे। भकाल लग रही क्यों दे रहे भाई? जब रिटायर हो
पुरानी पेंशन योजना के तहत 2004 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को दी जाती है। इस पेंशन योजना के तहत एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ये राशि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के वक्त वेतन के आधार पर तय किया जाता था। वहीं 2004 से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे में आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुरानी पेंशन योजना है क्या और नई पेंशन योजना से कैसे अलग है। तो चलिए आपको बताते हैं। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। वहीं नई पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन सैलरी से नहीं कटती थी। वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम जल्द नौकरी छोड़ने पर भी लागू होती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में सैलरी से कटी राशि ही मिलेगी। रिटायरमेंट पर 16.5% ग्रेजुएटी मिलती थी। एनपीएस में भी ग्रेजुएटी का प्रावधान अभी भी है। ओपीएस में नौकरी के दौरान मृत्यु पर 20 लाख मिलते थे। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम में मृतक आश्रित को नौकरी का प्रावधान था। एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि एनपीएस 2004 से लागू है, तो फिर ये 2022, 23, 21, 22 से इसकी डिमांड 20 साल मिली कितनी है पता अब चला हमें कि कितनी मिलेगी। रुपये 2000, 2500 रुपये अब मिलने लगे हैं। रिटायर तो अब हुए हैं ना, उसके परिणाम तो अब सामने आए हैं। परिणाम तो वो अब सामने आए ना एनपीएस के। अब 2005 में 4 में लागू होगी। रिटायर तो उसके बाद 10 साल 15 साल बाद रिटायर होगा कर्मचारी। परिणाम तो बाद में आएगा। देखिए नहीं थी उस समय हम लोगों की संख्या भी नहीं थी, क्योंकि 2004 में लागू हुआ। 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के बारे में बात हुई कि उसको पेंशन नहीं मिलेगा। उस समय जो पाने वाले थे कर्मचारी थे, वो कर्मचारी थे भी नहीं। नई पेंशन योजना के विरोध में देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई, जिसका मतलब है कि इन राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने बिना किसी कटौती के पेंशन का लाभ मिलेगा। जिनमें से 4 राज्यों में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। वहीं एक राज्य ऐसा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है और यहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू है और कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसमें सहयोगी दल कांग्रेस भी है। और 5वां राज्य है पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। उधर सरकार का तर्क है कि अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई तो फिर सरकार पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर नीति आयोग का तर्क है कि राज्यों के पास ओपीएस के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आखिर में पुरानी पेंशन का भार केंद्र पर आएगा। ओपीएस का भार आम नागरिकों पर पड़ना तय है। मूलभूत सुविधाओं में कटौती करनी पड़ सकती है। कर्ज तले दबे राज्य नए भार को कैसे उठाएंगे? राज्यों को वित्तीय अनुशासनहीनता की छूट न हो। फ्री की घोषणा से पहले राज्य को अपने संसाधनों को देखने की जरूरत है। साथ ही ये भी तर्क दिया जा रहा है कि संसद में पेश हुए कानून का उल्लंघन ठीक नहीं। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं सरकार कहीं न कहीं इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी माहौल में क्या सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी होती है या नहीं।